हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम सर्वेइंग की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आज का चैप्टर होने वाला है कंपास सर्वे। इसमें हम लोग देखेंगे कंपास सर्वे किसको बोला जाता है, कैसे हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं बियरिंग का, कौन कौन से मेरिडियन होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल से आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है अगर सर्वेइंग आप लोग के सिलेबस में है तो। इंक्लूडेड एंगल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कैसे इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट किया जाता है। क्या इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर एंगल ही होता है, क्या एक्सटीरियर एंगल भी इंक्लूडेड एंगल हो सकता है, वो सभी चीज़ हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिप की, डिक्लिनेशन की, और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है कंपास सर्वे। तो देखेंगे कंपास सर्वे इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच direction of survey line are determined with the help of compass and length of these lines measurement with chain और tape। ठीक है, तो एंगल मेजरमेंट किससे करेंगे अपन? एंगल मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास, यही बोला जा रहा है। उसके साथ साथ लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट हम लोग करेंगे टेप और चैन से, टैप और चैन से। तो ये होता है आप लोगों का कंपास सर्वे में। ठीक है, इसमें हम लोग जो कंपास के हेल्प से एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके हेल्प से अपन ट्रेवर्स प्लॉट करते हैं। तो ट्रेवर्स क्या होता है लिखेंगे, ट्रेवर्स इज अ फ्रेमवर्क consisting of series of straight lines together to form a closed or open polygon। तो ट्रेवर्स क्या हो सकता है, वो क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। जैसे मैं टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स की बात करूं, लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स। मैं यहाँ पे दो फिगर बना रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ओपन ट्रेवर्स है और कौन सा क्लोज्ड ट्रेवर्स है। ये सपोज स्टेशन ए है, ठीक है, और मैं ट्रेवर्स से ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तीसरी लाइन ये, एंड चौथी लाइन ये। और दूसरी तरफ अगर मैं ड्रॉ करूं, एक स्टेशन ये हो गया, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, एंड चौथी लाइन ये। यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो क्या ये ओपन ट्रेवर्स कहलाएगा या क्लोज ट्रेवर्स कहलाएगा? तो कभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ट्रेवर्स ओपन है या क्लोज है। उसके लिए डेफिनेशन अलग है सर्वे में कि कौन सा क्लोज ट्रेवर्स होगा, कौन सा ओपन ट्रेवर्स होगा। तो ये दोनों ही क्लोज ट्रेवर्स के एग्जाम्पल थे, क्लोज्ड ट्रेवर्स। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है क्लोज ट्रेवर्स का, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये दोनों ही क्लोज ट्रेवर्स क्यों थे। इट इज अ ट्रेवर्स starts from a point of known location। ये बोला जा रहा है कि आपका क्लोज ट्रेवर्स में जो ट्रेवर्स स्टार्ट होगा वो नोन पॉइंट से होगा, मतलब उस लोकेशन का हम लोगों को मालूम होगा।
एंड क्लोजेस, कहाँ पे क्लोज होगा उसके बारे में देखिए, एंड क्लोजेस ईदर एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट में भी हो सकता है, और एट एन अदर पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन। तो लिखेंगे एट एंड क्लोजेस ईदर एट द सेम पॉइंट और एट another point of known location। तो क्लोज्ड ट्रेवर्स समझ में आया, ये आप लोग का हो गया लूप, और ये क्लोज्ड नहीं हो रहा इसलिए बोलते हैं इसको लिंक। तो आप लोग का क्लोज्ड ट्रेवर्स क्या होगा, वो स्टार्ट होना चाहिए नोन पॉइंट से एंड क्लोजेस होना चाहिए सेम पॉइंट पे या फिर दूसरे पॉइंट पे, लेकिन वो अगर वो क्लोज नहीं हो पा रहा है तो दूसरा पॉइंट कैसा होना चाहिए, नोन होना चाहिए, तो वो होता है क्लोज ट्रेवर्स। आगे देखेंगे हम लोग क्या, ओपन ट्रेवर्स से, ये है ये सर्वे लाइन, नाउ दिस इज सर्वे लाइन, दिस इज अनदर सर्वे लाइन, तो ये आप लोग का कहलाता है क्या, ओपन ट्रेवर्स। तो ओपन ट्रेवर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन। यहां तक तो सेम है, क्लोज्ड ट्रेवर्स में भी नोन लोकेशन से हो रहा था, बस यहां पे डिफरेंस क्या है, जो क्लोज होगा एंड क्लोजेस एट another point of unknown location। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन, इससे पढ़ने से पहले आप लोग को लगता होगा कि ये वाला आपका क्लोज्ड है, ये आप लोग का ओपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोज्ड ट्रेवर्स एंड ओपन ट्रेवर्स का डेफिनेशन बिल्कुल जैसा हम लोग सोचते हैं उसके अपोजिट है। तो याद रखेंगे क्लोज्ड ट्रेवर्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन से स्टार्ट होगा एंड पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन पे ही ख़त्म होगा, जबकि ओपन ट्रेवर्स क्या होगा, नोन पॉइंट से स्टार्ट तो होगा लेकिन जो ख़त्म होगा वो अननोन पोजीशन, अननोन लोकेशन पे होगा, तो उसको बोलते हैं ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, अब कंपास ट्रेवर्स का साइज़ का कैसे पता चलेगा, कंपास का साइज़ का कैसे पता चलेगा, ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे कंपास ट्रेवर्स। जैसे ट्रेवर्स कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कंपास ट्रेवर्स सिर्फ एक प्रकार है। जैसे कंपास ट्रेवर्स के अलावा भी दो प्रकार के ट्रेवर्स होते हैं, जिसको थियोडोलाइट ट्रेवर्स बोला जाता है और प्लेन टेबल ट्रेवर्स बोला जाता है। चूँकि इसका नाम कंपास ट्रेवर्स है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ट्रेवर्स प्लॉट करेंगे वो कंपास की हेल्प से करेंगे, इतना ही है। तो लिखेंगे अ मैग्नेटिक कंपास is used to determine direction and angles of the lines। अब लेंथ की बात है, लेंथ किसे मेजर करेंगे, टेप और चेन से, ये बात तो हम लोग कई बार कर चुके हैं ना। और जो एंगल मेजरमेंट होगा वो किससे करेंगे, कंपास से। अब कंपास का भी साइज देख लेते हैं कैसे पता चलेगा, तो नोट करके लिखेंगे पॉइंट नोट, साइज ऑफ द कंपास is decided by dia of graduated ring। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो कंपास होता है उसको साइज कैसे डिसाइड होता है, डाया ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग से। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ।
ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आता है एंगल मेजरमेंट तो करना है भाई, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ कंपास, लेकिन मेजरमेंट कैसे करेंगे एंगल का, तो चलिए देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए मैं बना लेता हूँ एक ट्रेवर्स। ये है आपका स्टेशन ए, यहाँ से ये एंगल लिए। नाउ ये है आप लोग का स्टेशन बी। अब मैं एक सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैं पिछले वाले के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, से ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा लाइन पता चल गया बी सी। अगेन सी क्या हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा। अब मैं सी डी फाइंड आउट कर रहा हूँ कहाँ से, एक फिक्स मेरिडियन से नॉर्थ मेरिडियन से। ये हो गया आप लोग का डी पॉइंट। यहाँ पे मैं पिछले के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक फिक्स मेरिडियन में के रेस्पेक्ट में भी तो कर सकता हूँ। तो इसी की बात करेंगे कि फिक्स्ड मेरिडियन से भी कर सकते हैं या पिछले वाले के डिफरेंस में भी। तो पहला कैसा हो जाएगा, मेजरमेंट कैसा ले सकते हैं अपन, रिलेटिव टू ईच अदर, जैसा कि मैं स्टेशन बी में लिया था। या फिर दूसरा विथ रेफरेंस टू सम फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन से, विथ रेफरेंस टू सम फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन। अब ये फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जो बियरिंग पता चलेगा उसका नाम भी डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। तो ये फिक्स रेफरेंस के ही प्रकार होते हैं। पहला ट्रू मेरिडियन, दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा होता है आपका ग्रिड मेरिडियन, एंड फोर्थ वन होता है, ये लास्ट है आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये चार प्रकार के होते हैं। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, एंड आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू मेरिडियन की। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, एक आप लोग जानते होंगे अर्थ में पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सपोज ये मैं एक अर्थ बना लिया, ठीक है। ये आप लोग का कौन सा लाइन हो गया, इक्वेटर लाइन बोल सकते हैं, इक्वेटर है ये। अगर मैं सपोज अर्थ में एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये आप लोग का साउथ पोल। एक पॉइंट ले रहा हूँ से पी पॉइंट, ये आपका पी स्टेशन है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पी पॉइंट से होते हुए मैं गुजारूं तो जो मेरिडियन हम लोग को मिलता है उसके ही कहते हैं हम लोग क्या, ट्रू मेरिडियन। तो ये बना लीजिए आप लोग भी, नॉर्थ पोल से इस पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया जो साउथ पोल में जाके मिला, यही आप लोग को क्या हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा ट्रू मेरिडियन का, लिखेंगे, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ। ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट ऑन अ अर्थ सरफेस इज द लाइन जॉइनिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं हम लोग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाता हुआ बन रहा है, तो ये अपन बोल सकते हैं ये टाइम और लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा ये वाला मेरिडियन, ठीक है। तो ये इसका नोट में भी लिख सकते हैं अपन, ट्रू मेरिडियन at a place does not changes with the passage of time।
ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग बियरिंग निकालेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसको बोला जाता है ट्रू बियरिंग। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो ट्रू बियरिंग होगा वो भी क्या होगा, आपका पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप लोग एक मैग्नेट लेंगे, अगर उसको फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देंगे तो कभी ना कभी वो रुकेगा, और जहाँ पे वो रुकेगा दो डायरेक्शन शो करेगा, एक आप लोग का शो करेगा नॉर्थ एंड अदर साइड शो करेगा साउथ। तो वही नॉर्थ साउथ को अगर मिला के एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो आप लोग का कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो चलिए बताता हूँ। जैसे ये आप लोग को क्या हो गया, ईस्ट है, ये आप लोग का वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ को जब मिलाया जाता है तो जो मेरिडियन फॉर्म होता है उसे ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार और नीडल, प्रोवाइडेड दैट it should not be affected by magnetic forces other than the earth. Magnetic meridian at a place is not fixed. ये है it changes with the time। और इसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करेंगे जिसको कि बियरिंग बोला जाता है, वो कैसा रहेगा, मैग्नेटिक बियरिंग। नेक्स्ट है आपका ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है देखेंगे। अगर किसी कंट्री का सर्वे करना है, सपोज मेरे को, जैसे इंडिया का सपोज करना है तो क्या होगा, उसके सेंट्रल रीजन से अपन एक मेरिडियन मान के चलेंगे। जैसे इंडिया का सेंट्रल पॉइंट कहाँ से होकर गुजरता है, 82.5 डिग्री ईस्ट इलाहाबाद से। तो उस लाइन को हम लोग एक मेरिडियन मानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। तो आप लोग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट इलाहाबाद। इसको मान के जो सर्वे किया जाएगा इसके रेफरेंस में उसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। और फोर्थ आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये क्या होता है समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग कॉलेज में सर्वे करते होंगे, याद होगा आप लोग को प्रैक्टिकल में, तो हम लोग क्या करते थे, फिक्स पॉइंट किसको मान लेते थे, एक पोल को मान लेते थे या किसी टावर को मान लेते थे। तो इस टाइप का कुछ आर्बिट्रेरी को मेरिडियन माना जाता है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो उसके रेफरेंस में जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आप लोग का आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो ये होता है it is taken in the direction from traverse station to a well point such as, ये इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, टॉप ऑफ अ चिमनी, टॉप ऑफ चिमनी, या बोल सकते हैं बिल्डिंग, या फिर टावर एक्सेट्रा। इस टाइप का जो मेरिडियन की बात की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बियरिंग बताया था आप लोग, क्या ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होता है किसके रेफरेंस में, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में। जो रियल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है
उससे जो मेरिडियन बनता है उसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन। उसके रेस्पेक्ट में जो बियरिंग निकालेंगे वो कहलाएगा ट्रू बियरिंग, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो लिखेंगे बियरिंग्स। पहला हो गया आप लोग का ट्रू बियरिंग, दूसरा हो गया मैग्नेटिक बियरिंग, तीसरा हो गया आप लोग का क्या, ग्रिड बियरिंग, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, आर्बिट्रेरी बियरिंग। ये जिस मेरिडियन अपन सेलेक्ट करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में जो बियरिंग निकालेंगे वो उसके रेस्पेक्ट में कहला जाएगा ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग एंड आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो इसमें से सबसे परफेक्ट या सबसे बेस्ट अगर मैं पूछूं तो कौन सा होगा, ट्रू बियरिंग। और सबसे वर्स्ट या बोल सकते हैं सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, आर्बिट्रेरी बियरिंग। ट्रू बियरिंग की खासियत यह होगी कि ये पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, जबकि मैग्नेटिक बियरिंग पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क या बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे करना है तो कौन सा बियरिंग की ओर जाएंगे हम लोग, ट्रू बियरिंग की ओर। ठीक है, तो बियरिंग फाइंड आउट करने के दो मेथड है जिसको बोलते हैं डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, किस फॉर्म में आता है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। पहला होता है आप लोग का WCB, दैट इज होल सर्कल बियरिंग। ये क्या होता है देखते हैं, लिखेंगे WCB whole circle bearing is a horizontal angle between survey line and north end of the reference meridian. In clockwise डायरेक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस किस पॉइंट को देना है मैं बताता हूँ आपको, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। जो WCB में रहेगा, जो एंगल फाइंड आउट किया जाता है, पहला चीज़ हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट किया जाएगा। उसमें जो एंगल लेते हैं सर्वे लाइन एंड नॉर्थ एंड के रेफरेंस में लेते हैं। एंगल किन दोनों बीच के भी रहता है, सर्वे लाइन एंड नॉर्थ एंड के बीच में। और कौन से डायरेक्शन में होता है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीज़ तीन चीज़ आप लोग से पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो क्या होगा इसमें, क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कंपास यूज किया जाता है होल सर्कल बियरिंग में उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। WCB में जो कंपास यूज किया जाता है वो रहता है आप लोग को कैसा, प्रिज्मेटिक कंपास। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, अब समझने वाली बारी है। मैं कुछ रेफरेंस लाइन बनाता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये क्या होगा ईस्ट, एंड ये क्या होगा वेस्ट। सपोज एक सर्वे लाइन है AB, ये आप लोग का सर्वे लाइन है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग को बोला गया है, देखिए कैसा बोला गया है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन सर्वे लाइन, ये सर्वे लाइन हो गया रेड वाला, एंड नॉर्थ एंड। नॉर्थ एंड क्या है ये, तो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा आप लोग का, से ये θ1 है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, WCB। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग का ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था। ठीक है,
मतलब कि थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 90 डिग्री की बीच में। अगर दूसरा सर्वे लाइन आप लोग का कुछ इस तरह से है और फिर आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू सी भी फाइंड आउट करना है, तो कौन सा एंगल लेंगे। अगेन क्या बोला गया है, नॉर्थ से लेना है उस सर्वे लाइन में क्लॉकवाइज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तीसरा सर्वे लाइन की बात करूं, वन सेकेंड, ये सपोज तीसरा सर्वे लाइन है, तो अगर अगेन मेरे को डब्ल्यू सी बी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ एंड से स्टार्ट करूंगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान देंगे एंटी क्लॉकवाइज ये वाला नहीं होगा, एक बार बना के बताता हूँ, जो आप लोग को लग रहा होगा ये वाला बना सकते हैं, ये नहीं होगा, ध्यान देंगे ना। कौन सा होगा, ये वाला, ये थीटा 3 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्थ सर्वे लाइन में कुछ इस क्वाड्रेंट पे ये ड्रॉ कर दूँ, पेन चेंज कर दे क्या, ठीक है, रेड बना रहे थे तो सपोज ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अगेन मैं कैसा लूँगा, नॉर्थ एंड से लूँगा क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका नॉर्थ इन, ये होगा आपका थीटा 4, ना कि ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा ये भी बता देता हूँ। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ से तो ले रहे हैं लेकिन कैसा हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई से भी क्वाड्रेंट पे रहे डब्ल्यूसीबी में सोचने का ही नहीं है, सीधा आप लोग नॉर्थ पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज मेज़र कर देंगे उस सर्वे लाइन का, तो आप लोग को क्या जाएगा, डब्ल्यूसीबी। क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री तक। इसमें किसी को डाउट, यहाँ पे देख भी लीजिए, थीटा 1 क्या था, 0 से 90 के बीच में था, थीटा 2 जबकि 0 से 180 के बीच में था, थीटा 3 क्या था, 0 से 270 के बीच में था, थीटा 4 क्या था, 0 से 360। तो बोल सकते हैं थीटा कहीं भी हो सकता है 0 से 360 के बीच में। दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के बेयरिंग की, दैट इज़ क्यूबी, क्वाड्रेंटल बेयरिंग। और इसको ही बोला जाता है क्या, रिड्यूस्ड बेयरिंग। क्यों बोला जाता है ये भी बताऊंगा। इसको कैसे मेज़र करते हैं ये ध्यान से देना, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। क्यूबी, क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन इज द एक्यूट हॉरिजॉन्टल, एक्यूट को अंडरलाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। अब डब्ल्यूसीबी एंड क्यूबी में देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कहीं भी एक्यूट की बात नहीं की थी, क्यों, क्योंकि 0 से 360 के बीच कुछ भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे एक्यूट की बात की हुई है। इसका मतलब एंगल कैसा होगा, 0 to 90 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इससे बोला गया है इसमें भी रेफरेंस मेरिडियन से लेना है और सर्वे लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल लेना है। यही आप लोग का दूसरा पॉइंट भी हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, सपोज इट वेरीज 0 to 90 डिग्री, ये समझ में आया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विंड से। डिपेंड करेगा कि 0 से 90 डिग्री कहाँ पे फुलफिल कर रहा, उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि नॉर्थ से लेना है या फिर साउथ से लेना है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो समझ में आ गया नॉर्थ से लेना है या साउथ से लेना है। अब इसमें दोनों तरफ
छूट है अपन लोग को, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे इट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम measured in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। एंड जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो कंपास यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सर्वेयर कंपास। इसमें जो कंपास यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है सर्वेयर कंपास। तो देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करेंगे। अगेन मैं क्या करता हूँ, 4 डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये आप लोग का हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आप लोग का हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अगेन मैं एक सर्वे लाइन ले लेता हूँ दैट इज 0A। ये सपोज 0 है, ओ बोल सकते हैं, ओ एक सर्वे लाइन है। तो ओ ए को कैसे शो करेंगे, क्या बोला गया था, ओ ए जैसे ये सर्वे लाइन है तो मेरे को फिक्स मेरिडियन से करना है, फिक्स रेफरेंस मेरिडियन से, और मेरे को ये चीज़ ध्यान देना है कि वो 0 से 90 के बीच में रहे। तो बताइए मैं नॉर्थ से लूँ या साउथ से लूँ 0 से 90 लाने के लिए? नॉर्थ से लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ से क्या दो तरह से ले सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, एंड क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। बताएंगे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँगा नॉर्थ से तो क्या वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो क्या 90 से ज़्यादा होगा? नहीं होगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? अगर ओ ए लाइन है तो ये वाला से θ1। ठीक है, तो लिख लेंगे अगर ओ ए आपका सर्वे लाइन रहेगा तो कैसे मेज़र करेंगे, इसको शो करने का होता है जहाँ से स्टार्ट किए नॉर्थ से किस डायरेक्शन में चले, ईस्ट की ओर, उसके बीच में एंगल। तो ये लिखने का तरीका होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0 से ए कहाँ से स्टार्ट किए, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में θ1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा सर्वे लाइन लूँ ओ बी, और मेरे को अब पता करना है ओ बी के लिए क्या, क्यू बी। तो कैसे करेंगे बताएंगे 0 से 90 लाने के लिए। क्या मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूं? अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करता हूं तो 90 से तो ज़्यादा ही होगा, तो मतलब इस बार नॉर्थ से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? साउथ से। अब साउथ से अगर मैं क्लॉक वाइज लूँ तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और एंटी क्लॉक वाइज लूँ तो 90 से कम होगा। तो मैं कैसा लूँगा? एंटी क्लॉक वाइज। ये समझ में आया? ओ बी के लिए साउथ से स्टार्ट किया हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखेंगे कहाँ से, साउथ से स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन? ईस्ट के डायरेक्शन। ये हो गया θ2। सिमिलरली ये हो गया θ3। क्यों हूँ अब समझ में आ गया होगा, ओ ए और बी का एग्जांपल दिया था। सिमिलरली ये θ4। ठीक है, तो ओ सी के लिए क्या लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, साउथ से वेस्ट की ओर θ3। सिमिलरली ओ डी के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। तो ऐसा इसको शो किया जाता है आप लोग को, क्या क्यूबी को शो करने का तरीका है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप लोग को बोल दिया डब्ल्यू सी बी दिया हुआ है उसको क्यूबी में चेंज करना है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन नंबर 1, डब्ल्यू सी बी इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड क्यूबी। तो कुछ नहीं, बना लीजिए डब्ल्यू सी बी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। डब्ल्यू सी बी में तो डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भाई। तो देखेंगे कैसा आ जाएगा, यहाँ से तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा कुछ इस तरह 120 डिग्री। ये हो गया आप लोग का सेव एग्जाम्पल ओ ए।
ये दिया हुआ है, आप लोग क्या फाइंड आउट करना है, क्यू बी। अब मैं जानता हूँ कि 90 से ज़्यादा होता है तो साउथ से मेज़र किया जाता है क्या, क्यू बी। साउथ से कैसा, ये वाला, ये हो जाएगा क्यू बी। ये निकालना है आप लोग को। सपोज ये एक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस 120, तो एक्स इन डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60। तो कैसे शो करेंगे क्यू बी में, साउथ 60 डिग्री किस डायरेक्शन में, ईस्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार क्यू बी दिया हुआ है एंड डब्ल्यू सी बी आप लोग को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्यू बी इक्वल टू दिया है साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, फाइंड डब्ल्यू सी बी। कैसे चेंज करना है ये समझ में आ रहा है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको प्लॉट कर लेते हैं। ये है आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कैसा दिया है, साउथ से वेस्ट की ओर, ठीक है। तो कुछ ये हो गया लाइन, सर्वे लाइन ए, ये हो गया ओ, ओ ए लाइन हो गया। ये दिया हुआ है आप लोग का 30 डिग्री, इसी की बात कर रहे हैं ना, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री। अब अपने को फाइंड आउट करना है डब्ल्यू सी बी। तो डब्ल्यू सी बी में हम लोग जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस सर्वे लाइन तक। तो ये हो गया आप लोग का क्यू बी, ए सॉरी डब्ल्यू सी बी। तो डब्ल्यू सी बी को अगर मैं थीटा से शो करूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 30 दैट इज 210। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 180, ये वाला 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 इक्वल टू 210। ये हो गया आप लोग का आंसर। समझ में आया, किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे फोर बियरिंग की एंड बैक बियरिंग की। तो हेडिंग देंगे, इसमें और हम लोग पी वाई क्यू बनाएंगे बियरिंग चेंज करने से। अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल देखें। तो हेडिंग देंगे फोर बियरिंग, जिसको एफ बी भी बोला जाता है, एंड बैक बियरिंग। ये क्या बोला है भाई, देखते हैं। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, ठीक है। सपोज मैं एक स्टेशन लिया ए, ये स्टेशन नंबर ए है, यहाँ से मैं मेज़र किया एक सर्वे लाइन, ये सपोज यहाँ पे दूसरा आ गया, ये मैं थीटा मेज़र किया। मैं सपोज अभी बात कर रहा हूँ किसकी, डब्ल्यू सी बी में, थीटा 1 मेज़र किया। तो लाइन ये, इसको मैं दे देता हूँ ए बी। तो लिखेंगे सपोज ये लाइन है, एक चार्ट बना लीजिए, ये फोर बियरिंग एंड ये बैक बियरिंग। अगर मैं लाइन ए बी की बात करूं तो फोर बियरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा 1। और ये यहाँ से नॉर्थ से मैं ये वाला बड़ा वाला एंगल ले रहा हूँ, तो ये आप लोग का कहलाएगा बैक बियरिंग, मतलब बी से ए की ओर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बैक बियरिंग। ए बी लाइन में जो ए से बी की ओर जाऊँगा वो कहलाएगा फोर बियरिंग, और ए बी लाइन में अगर मैं बी से ए की ओर आ रहा हूँ तो वो कहलाएगा आपका बैक बियरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 ए बी के लिए, ठीक है। अगर मैं बी ए की लाइन की बात करूं तो बी ए लाइन में अगर मैं डायरेक्टली बी ए ट्रेवर्स प्रोसीड कर रहा हूं तो बी से ए की ओर जाऊंगा तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग, एंड थीटा 1 क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग। अब ये दोनों में रिलेशन भी देख लेते हैं। उससे पहले फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डेफिनेशन देखेंगे। फोर बियरिंग क्या होता है एंड बैक बियरिंग, क्योंकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। It is the angle measured in direction of progress of survey। बैक बियरिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा,
देखेंगे ध्यान से। इट इज़ द एंगल मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। इट इज़ द एंगल measured in opposite to the direction of progress of survey। फिर से समझाता हूँ। जैसे देखिए, इसी की बात करते हैं, सपोज ए बी लाइन क्या था, मेरा प्रोग्रेस लाइन था। तो ए बी प्रोग्रेस लाइन में θ1 क्या था, ए बी की डायरेक्शन में था, तो ये 4 बियरिंग हो जाएगा। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में θ2 दैट इज बैक बेयरिंग। अगर मेरा प्रोग्रेस लाइन है तो θ2 क्या था मेरा 4 बियरिंग एंड θ1 बैक बेयरिंग। अब दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। अगर मेरे को 4 बियरिंग पता है, बैक बियरिंग निकालना है, ठीक है, तो बैक बेयरिंग निकालना है तो 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। कब कौन सा प्लस लेना है या माइनस अभी बता देता हूँ। अगर 4 बियरिंग आपका 180 से ज़्यादा है तो बैक बियरिंग 180 से कम होना पड़ेगा, तो माइनस ले लेंगे। और अगर आपका 4 बियरिंग 180 से कम है तो बैक बियरिंग को 180 से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का अगर मैं डिफरेंस निकालूं और मॉड लूँ तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 बियरिंग बोला है आपका 320 डिग्री है एंड बैक बियरिंग आप लोग से पूछ लिया है, तो क्या होगा आप देखेंगे 180 से ज़्यादा है तो बैक बियरिंग के लिए क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे। तो बैक बियरिंग इक्वल टू 4 बियरिंग माइनस 180 डिग्री, तो 320 माइनस 180 दैट इज़ 140। ये आप लोग का हो गया बैक बियरिंग। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 बियरिंग से 60 डिग्री है तो व्हाट इज़ बैक बियरिंग। अब एक 60 डिग्री से कम है तो दूसरा वाला 180 से ज़्यादा होगा, तो बैक बियरिंग इक्वल टू व्हाट 4 बियरिंग प्लस 180 डिग्री, 60 प्लस 180 दैट इज़ 240 डिग्री। समझ में आ गया कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। अगर आपका 4 बियरिंग 180 से कम है तो प्लस ले लेंगे, 180 से ज़्यादा है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया WCB में। अगर सेम चीज़ अपने को QB में करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे नोट। इतना सोचने का ही नहीं उसमें, तो और बहुत ईजी है। इफ 4 बियरिंग इज गिवन इन QB then back bearing is obtained by replacing what, नॉर्थ में दिया है तो उसको साउथ में चेंज कर देंगे, साउथ में दिया है तो नॉर्थ में चेंज कर देंगे, ईस्ट में दिया है तो उसको वेस्ट में कर देंगे, वेस्ट में दिया है तो उसको ईस्ट में कर देंगे। QB में तो कुछ सोचना ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है आप लोग को सपोज, ठीक है, आप लोग से पूछ लिया है ये 4 बियरिंग है, ठीक है, आप लोग से पूछ लिया है क्या निकालना है, बैक बियरिंग निकालना है। तो कैसे करेंगे, नॉर्थ को किस में चेंज करेंगे, साउथ में, एंगल सेम रखना है, ईस्ट को वेस्ट में, तो ये आप लोग को क्या हो गया बैक बियरिंग। इस तरह से आप लोग QB में चेंज करेंगे, ये याद रखेंगे कैसे चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें, इंक्लूडेड एंगल क्यूर। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताना है जो स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं। तो हेडिंग डाल के देख लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ये हेडिंग डाल के रखेंगे आप लोग। इसमें हम लोग बहुत चीज़ देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र किया जाता है। इंक्लूडेड एंगल का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद गलत नहीं होगा।